अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबास प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। आज मैं आपको बहुत ही बेस्ट किस्म के ब्यूटी हैक्स बताने वाली हूं और जिनकी शादी होने वाली है या जो जिनकी शादी में 3 वीक्स और 4 वीक्स रह गए हैं तो वो इन रेमेडीज़ को लगाना और आजमाना शुरू कर दें। नहीं, आजमाना नहीं बल्कि सिर्फ लगाना शुरू कर दें। ठीक है, आजमाई भी ये हैं तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंटली लगाएं। उनके रिजल्ट्स 100% हैं, बहुत ही अच्छे हैं। शर्त यह है कि आपने इनको लगाना ज़रूर है और जिस तरह से जितनी टाइम्स में मैं आपको बताऊँ आपने उसी पे अमल करना है। और ऐसा समझ लें कि ये मैं खुद अपनी स्किन केयर भी इसी तरह से ही करती हूँ, क्योंकि कमेंट्स में बहुत सी बहनें मुझे कहती हैं कि आप अपनी स्किन केयर भी बताएं, आप ये बताएं। रियली मैं ये रेमेडीज़ जो है ना आजमाती हूँ, तभी मैंने ये हैक्स आपके साथ शेयर किए हैं जब इनके रिजल्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगे हैं। और फिर मैंने ये सोचा क्यों ना मैं इसका एक बंच बनाकर आपको दे दूँ। तो मैंने सोचा कि वो तमाम बहनें जिनकी शादी होने वाली है या जो ऊपर की बिरादरी की बहनें हैं, ठीक है, शादी में शामिल होना भी तो एक होता है ना कि आप लोगों को भी सेट लगना, अच्छा लगना, सेट लगना ज़रूरी है। तो उसके लिए आप भी आराम से आजमा सकती हैं, क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और इन तमाम रेमेडीज़ के साथ आप अपनी स्किन को बहुत ज़्यादा सेट और मेंटेन रख सकती हैं। और ब्राइड्स के लिए तो ये जैसे ना कहा जाता है ना कि तोहफों का एक बंडल है। ठीक है, तो ये बंच मैं आपको जो है ना अपनी ब्राइड बनने वाली बहनों को पेश करती हूँ और उनको कुछ और देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस उनके लिए इन्हीं हैक्स पे अमल करना, काम करना काफ़ी रहेगा। सर से लेके पाँव तक उनकी केयर हो जाएगी, तो और क्या चाहिए। और दूसरी बात ये है कि अभी सीज़न स्टार्ट होने वाला है रबी अव्वल में, सर्दियों में शादियां बहुत ज़्यादा होती हैं, तो उस हिसाब से मज़ीद मैं आपको गाइड करती रहूँगी। अभी जो है ये इस पर आप अमल करें और अपनी स्किन को मेंटेन रखना शुरू कर दें, तो आपको जो है ना शादी पे फ्रेश लगने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि यकीन बड़ा होता है, पीर बड़ा नहीं होता। ठीक है तो आप जब यकीन के साथ इन सबको आजमाएंगे तो आपको बहुत ही अच्छी रिजल्ट देंगी। और ये जी बस आप आजमा के देखें तो मुझे बताइएगा, बाकी मैं मजीद नहीं बोलती। ओके जी, चलते हैं रेमेडीज़ की तरफ। सबसे पहली रेमेडी आती है हमारी आंखों के डार्क सर्कल के लिए, जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा आम हो चुके हैं। रातों को जागने की वजह से बच्चे और बच्चियां ज़्यादा केयर नहीं करते, जिसकी वजह से वो बहुत भद्दे लगते हैं, बुरे लगते हैं और पूरे चेहरे की रौनक ख़त्म हो जाती है। उसके लिए हम 1 चम्मच लेंगे आलू का पानी यानी पोटैटो जूस, और उसमें 1 चम्मच ही डालेंगे हम कोकम्बर जेल। तो आप फ्रेश कोकम्बर भी ले सकते हैं, 1 टेबल स्पून। तो और लेंगे हम 1/4 हनी। ठीक है, 1/4 टेबल स्पून हम उसमें हनी का लेंगे और इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। तो इसमें हम फिर डिप करेंगे कॉटन पैड। अपनी आंख के मुताबिक आपने कॉटन पैड बना लेने हैं। आपके घर में अगर कॉटन मौजूद है तो आप उसके 2 पैड्स बना लें और इस तरह से पानी में डिप कर कर 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि ये बिल्कुल ठंडे यख हो जाएं। जब ये अच्छे से ठंडे हो जाएं तो आप इनको उठाकर अपनी आंखों पर रखें, बिल्कुल इस तरह से। तो आपकी आंखों की पफीनेस को ये ख़त्म करेगा, थकावट दूर करेगा, आंखें थकी थकी नहीं लगेंगी, डार्क सर्कल्स दूर होंगे और आंखों पर जल्दी रिंकल्स नहीं आएंगे। ये आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेमेडी है और इस पर ज़रूर अमल कीजिएगा और ये आपको बहुत फ़ायदा देगी। इसके सिर्फ 3 हफ्ते के इस्तेमाल से आपके हल्के और डार्क सर्कल्स हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएंगे इंशाअल्लाह। दूसरे नंबर पे हमारा आता है जी लश्कारा पैक। अगर आप इसको लश्कारा पैक कहेंगे तो गलत ना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त पैक है। ये आपकी स्किन में ग्लो लाएगा, चमक लाएगा, जान लाएगा, खूबसूरती लाएगा, स्किन टैन, स्किन पिगमेंटेशन, यानी तमाम जो स्किन की इस तरह से डार्कस्ट प्रॉब्लम्स हैं उनको ये सॉल्व करने में आगे आगे है। इस पैक को बनाने के लिए 1 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ली जाती है, आप फ्रेश भी ले सकते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 विटामिन ई कैप्सूल, आप इवियन का कैप्सूल भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये स्किन को इस तरह से तरोताज़ा कर देते हैं जैसे कि आपकी बिल्कुल बेबी स्किन हो। स्किन पर से फाइन लाइंस भी ये हटा देगा और ये आपकी स्किन को फ्रेश और वाइट कर देगा। इसमें फिर हम ऐड करेंगे स्वीट आलमंड ऑयल यानी कि बादाम रोगन, 5 से 6 ड्रॉप्स। अब इसमें देखिए जितनी चीज़ें ऐड की गई हैं वो स्किन के लिए कितनी ज़्यादा नेसेसरी हैं और स्किन को फ्रेश रखने में कितनी ज़्यादा ये सब चीज़ों का अमल दखल होता है। इसमें फ्यू ड्रॉप्स हम डाल देंगे जी लेमन के। आपके पास अगर माल्टा हो, लेमन अवेलेबल ना हो, ऑरेंज, तो आप वो भी डाल सकती हैं। और थोड़ा सा टमाटर हो, अगर लेमन नहीं है घर में, टमाटर पेस्ट भी डाल सकती हैं। यानी कि इस तरह से इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन तीनों चीज़ों में से कोई सी भी चीज़ आप इसमें ऐड कर सकती हैं। उसमें हम फिर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून पोटैटो जूस यानी आलू का पानी। ठीक है, इन चीज़ों को जब हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून जी कॉर्नफ्लोर।
ठीक है। कॉर्न स्टार्च आप इसमें ऐड कर सकती हैं। तो ये जी कॉर्नफ्लोर हमने डाला। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर अवेलेबल ना हो तो आप वाइट फ्लोर भी इसमें ऐड कर सकती हैं। ये देखिए इतनी कंसिस्टेंसी के साथ हमारे पास ये मिक्सचर सा क्रीम सा तैयार हो गया है। ये स्किन ब्लीच है, एक तरह की बेहतरीन ब्लीच है, नेचुरल है, स्किन को बिल्कुल वाइट कर देगी, ग्लो ले आएगी, बहुत ज़बरदस्त कर देगी। अभी मैंने थोड़ा सा मेकअप लगाया हुआ है, मेकअप के ऊपर मैं ये अप्लाई कर रही हूँ। आप ये देखें, मैंने पहले क्लिनजिंग वगैरह नहीं की। अगर क्लिनजिंग करके करो तो और भी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, लेकिन मैंने लाइट सा मेकअप लगाया हुआ था, उसके ऊपर ही मैंने इसको लगा लिया है। इसके बाद के रिजल्ट्स देखते हैं कि इसने कितनी ज़्यादा स्किन के ऊपर चमक लाई है। और मेकअप उतरने के बाद भी इवन कि ये स्किन को बहुत ज़्यादा फ्रेश कर देगी। तो ये एक तरह का आप क्लिनज़र भी हो जाता है आपकी स्किन के लिए। और आपकी साफ़ सुथरी स्किन के ऊपर अगर आप ये पैक लगाएंगे तो आपको डबल इफ़ेक्ट देगा। तो अभी आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने मेरा लाइट सा मेकअप लगा हुआ था, उसके ऊपर भी मैंने लगा दिया है। उसके बावजूद भी ये बहुत अच्छा रिजल्ट लाएगा, आई एम श्योर। और अगर आप पहले क्लिनजिंग कर लेंगे दूध के साथ, क्योंकि दूध नेचुरल बेस्ट क्लिनज़र है और वो स्किन को बहुत ज़्यादा यंग करता है, खूबसूरत बनाता है। इस पैक को लगाकर आपने 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देना है। फिर हल्के हल्के हाथों से मसाज करते हुए इसको वॉश कर लेना है नॉर्मल पानी के साथ। और आप इसको हफ्ते में 2 दफ़ा अप्लाई कर सकती हैं, जो कि मैं पहले बता चुकी हूँ। ये हैं जी हमारे वॉश करने के बाद रिज़ल्ट्स। आप खुद देख लें कितनी ग्लो आई है, कितनी चमक आई है, स्किन के ऊपर से सारा मेकअप रिमूव हो चुका है और ये नेचुरल एक ग्लो आई हुई है, बिल्कुल बेबी स्किन फील हो रही है। मैं तो कहती हूँ कि अभी कैमरे की आंख वो चीज़ नहीं दिखा रही जो ओरिजिनल में रियली हो रहा है। बहुत ज़्यादा ग्लो आई हुई है और बिल्कुल प्लम्पी स्किन हुई हुई है और मुझे स्किन टाइट भी फील हो रही है काफ़ी ज़्यादा ना। अब जी नंबर 3 पे बारी आती है बहुत ही अहम किस्म के हैक की, जो कि तमाम ब्लैक स्पॉट्स के लिए है। जैसा कि काले घुटने हो जाते हैं, गर्दन काली हो जाती है, जो है नकल्स काले हो जाते हैं और आपके अंडर आर्म्स अंडर लेग्स काले हो जाते हैं, ग्रियॉन्स ब्लैक हो जाती हैं। उन सब का सोल्यूशन इसमें है। आपने पहले जैतून के तेल से इस तरह से अपने एरिया पे मसाज दे लेनी है, जिस एरिया को आपने लाइटर करना है। उसके बाद आप पिसी हुई चीनी ले लेंगे और उसके लेमन को ना उसके ऊपर लगाकर उन एरियाज़ पे मसाज देंगे जिन एरियाज़ पे आपने जैतून का तेल अप्लाई किया है। जैतून का तेल 5 मिनट पहले अप्लाई करना है और 5 मिनट के बाद आपने लेमन और ये पिसी हुई चीनी इसकी आपने लाइट से स्क्रबिंग सी करनी है। ये स्क्रबिंग आपने बहुत प्रेशर से नहीं करनी, हल्के हाथों से करनी है। तकरीबन 50 सेकंड्स के लिए 30 सेकंड्स के लिए कर लें। ये बहुत ही बेस्ट है, बहुत जल्द बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हाँ हाँ भाई, बताती हूँ उन बहनों को भी जिनके बाल गिर रहे हैं, परेशान नहीं होना। जिन बहनों के बाल बहुत ज़्यादा रफ़ हो रहे हैं, गिर रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रही उनकी और बहुत ही ज़्यादा जो है पतले हो चुके हैं, तो उनके लिए ये बेस्ट रेमेडी है। आपने आधा प्याज लेकर उसका पानी निकाल लेना है। तो इस तरह से आधे प्याज का पानी इतना ही निकलेगा, उसको ग्राइंड कर लें पहले, फिर इस तरह से उसको स्टेन कर लें। तो ये प्याज का पानी आ गया हमारे पास। उसके बाद आपने इसमें डालना है 1 चम्मच आलमंड ऑयल। मैं आलमंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऑलिव ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जो ऑयल आपको सूट करे आप वही ऑयल इसमें यूज़ कर सकते हैं। ये भी बालों के लिए बहुत ही बेस्ट है। इवन कि इसमें गंजपने का भी इलाज है। किसी के बाल अगर कहीं से बिल्कुल गंजे से भी हो रहे हैं, वो भी ये अप्लाई करें तो उनके नए बाल उगना शुरू हो जाएंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 विटामिन ई कैप्सूल। हेयर कैप्सूल बाज़ार में आम मिल जाते हैं, विटामिन ई का किसी और नाम से मिल जाए तो वो भी आप ले सकते हैं। बस वो विटामिन ई कैप्सूल होना चाहिए बालों पर लगाने वाला। ये 1 कैप्सूल हम इसमें ऐड करेंगे। अगर आपको प्याज के पानी से स्मेल आ रही हो तो आप इसमें लेवेंडर ऑयल भी, एसेंशियल लेवेंडर ऑयल ऐड कर सकती हैं, या इसमें आधा टीस्पून जो है उसमें शहद का ऐड कर सकती हैं। उसके साथ इसकी स्मेल नहीं आएगी। हाँ हाँ, मुझे पता है अब आपके ज़हन में ये सवाल होगा कि इसको लगाना कितनी देर है। तो आप इसको 1 घंटे के लिए भी लगाएंगे, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हफ्ते में 2 दफ़ा इसको इस्तेमाल करें। अगर इससे ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं तब भी ठीक है। तो इसको लगाने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। इस तरह से आपने बालों के पार्ट्स करके इसको बालों की जड़ों में लगाना है, रूट्स में लगाना है। फिर एंड के ऊपर आपने लंबी लंबी लिटों के ऊपर भी लगा देना है और नीचे जो इसके एंड होता है बालों का, तो उनके ऊपर भी आपने इसको अप्लाई कर देना है। इसके रिजल्ट्स बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हैं, ज़बरदस्त। लो जी, अब बारी आती है आपके लिप्स की, क्योंकि प्यारे प्यारे फूलों जैसी बातें तो आपकी लिप्स से ही झड़नी है ना। अगर उन्हीं की केयर नहीं होगी तो वो फूलों जैसी बातें भी फिर कांटों जैसी लगेंगी। तो उसके लिए लिप्स की केयर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने अपने होंठों को फ्रेश बनाने के लिए, लिप्स को प्लम्पी और खूबसूरत बनाने के लिए थोड़ी सी आपने पिसी हुई चीनी लेनी है। उसमें थोड़ा सा आपने ऐड कर लेनी है कॉफ़ी। इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, इतने टीस्पून, बस थोड़ी सी आपने चीनी लेनी है, उसमें थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड करें अपने एक अंदाजे के मुताबिक, अपने लिप्स के हिसाब से। और उसमें आप थोड़ा सा आलमंड ऑयल ऐड करेंगे, ठीक है।
स्वीट आलमंड ऑयल आपने उसमें थोड़ा सा ऐड कर देना है। जब हम ऑयल ऐड करेंगे फिर हम चेक कर लेंगे, अगर ये बहुत ज़्यादा भुरभुरा सा लग रहा है, आप उसमें सही से मिक्स नहीं हुआ, तो उसमें आप थोड़ा सा अर्के गुलाब ऐड कर सकती हैं। इस वक्त मेरे पास जो है वो आलू का थोड़ा सा पानी पड़ा हुआ था, वो मैं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि आलू का पानी भी काफ़ी अच्छा होता है, ब्लैक स्पॉट्स को ख़त्म करता है लिप्स पर से, वो भी लिप्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इफेक्टिव होता है। तो थोड़ा सा मैं वो इसमें ऐड कर दूँगी ताकि थोड़ा सा ये नरम सा लिक्विड सा हो जाए, ये एक भुरभुरा सा ना रहे, ताकि इसकी हल्के हल्के हाथों से जब हम होठों के ऊपर मसाज दें तो हमारी वो मसाज वो स्क्रबिंग अच्छे से हो सके। ये देखें, ये इस तरह से थोड़ा नरम नरम में होना चाहिए। अब आप इस तरह से लिप्स आपके बिल्कुल नीट होने चाहिए। उसके बाद आपको रात को सोते हुए फिंगर के ऊपर लेकर इसके हल्के हल्के हाथों से लिप्स के ऊपर मसाज करेंगे, ताकि ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो, आपके स्किन के लिप्स के ऊपर जो पापड़ियाँ सी बन चुकी हैं वो उतर जाएँ, और आपकी जो डेड स्किन है वो रिमूव हो जाए, आपका ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो, ताकि लिप्स में जान आए, और आपके लिप्स जो हैं वो उसके ऊपर जो ब्लैक निशान पड़ जाते हैं लिपस्टिक्स वगैरह या लिप ग्लॉस वगैरह यूज़ करने से, ये उनको भी रिमूव करेगा, और आपके लिप्स को कभी ख़राब नहीं होने देगा। जैसे कि लिप्स पक जाते हैं, उनमें फंगस आ जाती है, या फिर पापड़ियाँ सी जमने लगती हैं, उन सब चीज़ों को ये बिल्कुल डिसॉल्व करके बेबी स्किन बना देगा, और आपके लिप्स जो हैं बिल्कुल प्लम्पी और प्यारे से हो जाएंगे। ये आपने ज़रूर अप्लाई करना है, और ये जो सारे दिन भर आप लिपस्टिक वगैरह अप्लाई करती हैं उनके असर को भी ये ख़त्म करेगा। और उसके बाद आपने एंड के ऊपर विटामिन ई का एक कैप्सूल लिप्स के ऊपर लगा देना है। इस तरह से उसको ओपन करना है, और स्क्रबिंग करने के बाद आपने विटामिन ई लगा देना है। वैसे मैंने हाथ पे निकाल लिया, आप किसी छोटी सी डब्बी में निकाल कर इसको 3 से 4 रातों तक यूज़ कर सकती हैं, ये ड्राई नहीं होगा। बॉडी के तमाम पार्ट्स अहम होते हैं, सर से लेके पाँव तक की हैक्स मैंने कहा था मैं आपको बताऊंगी, तो वादा पूरा कर रही हूँ। अब मैंने आपकी आईब्रोज़ और पलकें भी नहीं भूली हूँ भाई, क्योंकि लाइट लाइट आईब्रोज़ और लाइट लाइट पलकें वो भी देखने में अच्छी नहीं लगती, बंदा वैसे ही गंजा सा महसूस होता है। तो आपने इसके लिए भी बहुत केयर करनी है, ख़ासतौर पर ब्राइड्स हैं जो। आप एक छोटी साफ़ सुथरी डब्बी में कस्टर्ड ऑयल ले लेंगी, ये भी अंदाजे के मुताबिक लेना है, या ऐसा समझें कि हाफ़ टी स्पून ले लें। उसमें फिर आप ऐड कर लेंगी हाफ़ टी स्पून ही आलमंड ऑयल, इस तरह से, ठीक है। तो इस छोटी सी कंटेनर में, छोटी सी डब्बी में इस दोनों चीज़ों को मिला के आप रख लें, बहुत ही आसान तरीका है। तो इसको रखने के बाद आपने फिर आगे क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। ये ऑयल आपकी छिद्री आईब्रोज़ को बहुत ही जल्दी घना कर देंगे, और आपका गंजपन फील नहीं होगा जो आईब्रोज़ छिद्रे छिद्रे होते हैं। आपने इस तरह का एक ब्रश ले लेना है, बेशक आपके पास मस्कारा ब्रश खाली सूखा हुआ जो बचा हुआ हो जाता है वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास अलग से ब्रश है, आईब्रो ब्रश है। तो आपने इसके ऊपर लगा कर आईब्रोज़ के ऊपर इस तरह से लगा देना है। फिर इसी ब्रश के ऊपर जो थोड़ा सा ये ऑयल लगा हुआ होगा उसको अपनी पलकों के ऊपर लगा लेना है। दोबारा भर के नहीं लगाना, फिर बाद में शिकायत आ रही होती है बाजी आंखों में चला गया। और लगाने के बाद फिंगर से थोड़ी मसाज दे दें। लो जी, जो ये पैक है ना, ये तो इतना ज़बरदस्त पैक है ना, बादशाह पैक है, बादशाह पैक, क्योंकि ये पूरी बॉडी के लिए है। आपको सर से पाँव तक बिल्कुल चिट्टा साफ़ सुथरा नीट एंड क्लीन चमकदार करने वाला है। इसके लिए हम लेंगे जी 4 टेबलस्पून बेसन। बाकी तारीफ़ें मैं इसकी बाद में बताती हूँ, पहले रेमेडी में बता दूँ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो ये जी 4 टेबलस्पून हमने ले लिया है बेसन। उसमें हम ऐड कर लेंगे टमाटो पेस्ट, 1 टमाटर का पेस्ट लेकर हम उसमें ऐड कर लेंगे। ये मेरे पास थोड़ा फ्रीज़ टमाटर था बेचारा, इसलिए सूखा हुआ आके गिरा है, जबकि ये फ्रीज़ था, इसे इसको मैंने पीस लिया है। लेकिन और ये पीसा गया है अच्छे से ना, मैं मतलब इसको मैंने ग्राइंड नहीं किया, इसको मैंने पीसा है। तो जी 1 टमाटर पेस्ट आपने इसमें डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर यानी कि हल्दी, वो आप इसमें हाफ़ टी स्पून डाल देंगे, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम। और उसमें आप फिर ऐड कर देंगे दूध। ये दूध हमने इतना ऐड करना है ताकि ये अच्छा सा एक पेस्ट बन जाए, जिस तरह से उपटन होता है, ठीक है। उपटन थोड़ा गाढ़ा होता है, ये उपटन से भी थोड़ा सा पतला पेस्ट होना चाहिए, ताकि इसकी तमाम चीज़ें आपकी स्किन के अंदर अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएं, आपकी स्किन को फ़ायदा दे सकें, आपकी स्किन को हेल्दी बना सकें। और ये बहुत ही ज़बरदस्त पैक आपने यूज़ करना है अपनी शादी से कोई 3 हफ़्ते पहले। और जो बहनें चिट्टी होना चाहती हैं, जिनकी शादियाँ नहीं भी हैं, तो उनको भी इजाज़त है, वो भी यूज़ कर सकती हैं। उसमें आप फिर ऐड करेंगी जी 1 टीस्पून आलमंड ऑयल। कोई सा भी ऑयल वैसे तो आप डाल सकती हैं जो आपको सूट करता हो, लेकिन आलमंड से ये है कि थोड़ा सा मतलब अच्छा सा एक इफेक्ट फ्रेश आता है, स्किन फ्रेश हो जाती है। वैसे तो जैतून का तेल भी दाग धब्बे दूर करता है, वो तेल भी बहुत अच्छा है। कोकोनट ऑयल भी बहुत अच्छा है। कोई सा भी ऑयल आप इसमें 1 टीस्पून ऐड कर सकते हैं। इस सबको मिक्स करने के बाद इस कंसिस्टेंसी क्या हो गया है, इस कंसिस्टेंसी से क्रीम आपके पास तैयार हो जाएगी। ये उपटन टाइप क्रीम आपने इस तरह से लगा देनी है। लगाने में बहुत ही हल्के हाथों से लगाना है और बहुत अच्छे तरीके से इसको लगाना है, बहुत रगड़ना नहीं है स्किन को। और इस तरह से करके आपने इसको पूरे बॉडी पे अप्लाई कर सकती हैं।
इसकी सबसे बड़ी मज़े की बात ये है कि वो दुल्हनें जिनकी शादी होने वाली है, 3 हफ्ते रह गए हैं, 4 हफ्ते रह गए हैं, वो इसको रोज़ाना अप्लाई करें और साबुन बिल्कुल भूल जाएँ। साबुन मत लगाएँ बॉडी पे। वो नहाने से घंटा पहले या आधा घंटा पहले इसको लगाएँ, थोड़ा ये ड्राई हो, इसको हल्के-हल्के हाथों से मसाज देकर सारा उतार दें, झाड़ दें, क्योंकि ये बत्तियों की सूरत में उतर जाता है, अभी मैं आपको दिखाऊँगी। तो उसके बाद वो आराम से नहाकर बाहर आ जाएँ, बिल्कुल भी साबुन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। और इसको अप्लाई करने के बाद आपने इस तरह चेक कर लेना है, थोड़ा-थोड़ा गीला हो, थोड़ा-थोड़ा सूखा हो तो इसको दोबारा एक दफ़ा फिर आपने हाथ फेर देना है। इस तरह से हाथ फेरने से क्या होगा कि ये इक्वल हो जाएगा। कहीं से अगर ड्राई ज़्यादा हो चुका है, कहीं से थोड़ा-सा गाढ़ा है, तो वो दोबारा लेयर जो है वो इक्वल हो जाएगी। और फिर जब ये सारा फिर ड्राई होगा तो उतारने में ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि जो ज़रा जहाँ से थोड़ा-सा कम लगा होगा वहाँ पर वो पापड़ी की तरह सूख नहीं जाएगा, तो उतरने में फिर तकलीफ़ नहीं होगी। इसलिए जब आधा सूख जाए और आधा गीला हो तो आपने दोबारा हाथ फेर कर इसको इक्वल कर देना है, ऐसे। ठीक है, ये जी सूख गया तकरीबन। तो टाइम मैंने नोट नहीं किया, बहरहाल आपने तब तक देखते रहना है, क्योंकि मुझे नहीं पता आप कितना गाढ़ा लगा लो, कितना कम लगा लो। मैं आपको कहूँ जितने टाइम में सूख जाएगा और उतने टाइम में ना सूखे। बहरहाल आपने देख लेना है कि जब ये इतना ड्राई हो जाए, उबड़न की तरह उतरने लगे, तो अपने आराम आराम से इसको यूँ रगड़ते हुए उतार देना है। मतलब रगड़ आपकी फास्ट ना हो, गहरी ना हो, तेज़ ना हो, ऐसा ना हो कि आपकी स्किन छिल जाए। इस तरह से आपने सॉफ्टली इसको उतारना है। ये मैं बिल्कुल सॉफ्ट हाथों से उतार रही हूँ, देखने में लग रहा है कुश्ती कर रही हूँ, लेकिन ऐसा है नहीं, क्योंकि थोड़ी सी वीडियो मैंने फास्ट भी की है। थोड़ा सा इससे लाइट आपने हाथ रखना है और इसको आराम आराम से उतारना है। और जब ये सारा अच्छे से उतर जाता है उसके बाद आप पानी बहा लेना। क्या ही बात है। इसमें आप जो है लेवेंडर ऑयल भी ऐड कर सकती हैं खुशबू के लिए। आप इसमें जो है रोज़ ऑयल भी ऐड कर सकती हैं। क्या ही बात है, फिर तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। ये देखिए इस तरह से ये ना थोड़ी सी ऐसे बत्तियाँ सी बन के उतर जाएगा और सारा जो है देखें स्किन कितनी फ्रेश, कितनी ग्लोइंग, कितनी खूबसूरत लग रही है। और अभी से जो है वो एक येलो येलो सा प्यारा सा इफेक्ट दे रही है दुल्हनों वाला, और फेयर भी हो गई है। ये वन एप्लीकेशन से इतनी फेयर हो गई है, और जब आप इसको बार बार करेंगी तो ये रोज़ाना की एप्लीकेशन से कितना ज़्यादा फेयर और अच्छी स्किन आपकी हो जाएगी। डेड स्किन रिमूव हो जाएगी, और ब्लैक जो ऊपर टैन स्किन हुई हुई है, ब्लैक लेयर है स्किन की, वो कट जाएगी, हट जाएगी। ये देखिए अभी भी कितना ज़्यादा फ़र्क लग रहा है। स्किन मेरी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और अच्छी हो रही है, और चमक भी आई हुई है। जी तो व्यूअर्स, ये थे आज के हमारे ब्यूटी हैक्स। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे, और पसंद क्यों ना आते, ये इफ़ेक्टिव भी तो बहुत ज़्यादा है ना। और इंशाल्लाह जब आप अप्लाई करेंगे तो मुझे आप अच्छे अच्छे से कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करूँगी। आपकी फ़ीडबैक की तो मुझे हमेशा ज़रूरत रहती है, और हम आपके लिए इस तरह से मेहनत करते रहेंगे, अच्छी अच्छी रेमेडीज़, अच्छी हैक्स, ब्यूटी टिप्स आपके लिए लाते रहेंगे। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा, आजमाइएगा ज़रूर, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।